पूसा STFR मीटर। ये जो पूसा STFR मीटर है, ये एक ऐसा लैब इक्विपमेंट है, लैब इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि कोई भी ऐसा नहीं है कि इस इंस्ट्रूमेंट को केवल लैब कंडीशन में ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा मशीन है, ऐसा इक्विपमेंट है जिसको कोई भी फार्मर या कोई दुकानदार जो जिसके पास में बीज का दुकान है या फर्टिलाइज़र का दुकान है, वो भी अगर चाहे तो सॉइल टेस्टिंग करने का काम स्टार्ट कर सकता है और इनकम जनरेट कर सकता है। वो अपने सॉइल को भी टेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे फार्मर के सॉइल को टेस्ट करके इनकम जनरेट कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज हम बता रहे हैं, जिसका पूरा नाम है पूसा STFR मीटर। तो क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है सॉइल टेस्टिंग फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, STFR सॉइल टेस्टिंग फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस। तो अगर इसका अगर फुल फॉर्म को ही देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यह क्या काम करने का काम करता है और कैसे ये अलग है किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। सॉइल टेस्टिंग करने के लिए तो और भी पहले से लेबोरेटरी वगैरह है, वहाँ पे भी सॉइल टेस्टिंग होता है। तो क्या है ये कि ये केवल सॉइल को टेस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि सॉइल टेस्टिंग में केवल सॉइल में कौन से पोषक तत्वों का कमी है या कौन से पोषक तत्वों का अधिकता है उसके बारे में ही केवल ये नहीं बताता है, ये उस मिट्टी में उस पोषक तत्व को कमी को ख़त्म करने के लिए और कितना ज़्यादा हमको न्यूट्रिएंट को देना पड़ेगा, कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है, वो भी रिकमेंड करता है। तो जैसे क्या लिखा हुआ है, सॉइल टेस्टिंग फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस। तो ये सॉइल टेस्ट तो करता ही है, सॉइल टेस्टिंग तो सॉइल टेस्ट करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट का कमी है उस पर्टिकुलर सॉइल में, नाइट्रोजन का कमी है या फॉस्फोरस का कमी है या जिंक का कमी है। तो डेफिशिएंसी बताने के बाद में ये फर्टिलाइज़र को भी रिकमेंड कर देता है कि आपको ठीक है नाइट्रोजन का कमी है आपकी मिट्टी में, तो आपको इतना केजी नाइट्रोजन देना पड़ेगा। फॉस्फोरस का कमी है तो इतना केजी फॉस्फोरस देना पड़ेगा। तो ये फर्टिलाइज़र को रिकमेंड भी करता है। तो इसीलिए ये खास हो जाता है, खास इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होता है फार्मर को, क्योंकि फार्मर को अपने मिट्टी के बारे में सही से जानकारी पता चलता है कि कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है हमारे सॉइल में, और फिर इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम कौन सा फर्टिलाइज़र कितना फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। तो ये खास बात है इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में। तो इस इंस्ट्रूमेंट को, इस इक्विपमेंट को सबसे पहले जो बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, वो इन्वेंट किया गया था ICAR के IRI जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और आप लोगों को पता होगा कि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि एग्रीकल्चर का एपेक्स बॉडी माना जाता है, एक सबसे ऊंचा जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है एग्रीकल्चर का, जो मेन हेड है वो क्या है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसमें जो IRI है, और इस IRI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इस डिपार्टमेंट में एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर SC दत्ता, डॉक्टर समर चंद्र दत्ता। इन्होंने ही इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले इन्वेंट किया। ठीक है, डॉक्टर समर चंद्र दत्ता जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के। तो ये खास बात है इस पूसा STFR मीटर का कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सॉइल टेस्ट करने का काम करता है, और केवल सॉइल को टेस्ट करके उसमें कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है उसके बारे में ही नहीं बताता है, उसमें और उस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए कितना फर्टिलाइज़र देना होगा उसके बारे में भी ये बताएगा। तो क्या है ये, तो ये ए प्रोग्रामेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल क्रॉप एंड टारगेटेड यील्ड। एक प्रोग्रामेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि फर्टिलाइज़र को रिकमेंड करेगा, किसके बेसिस पे, उस पर्टिकुलर सॉइल के बेसिस पे कि सॉइल में किस न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है, उसके बेसिस पे वो फर्टिलाइज़र को रिकमेंड करेगा कि कितना फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र देना है। और किसके बेसिस पे करेगा, क्रॉप एंड टारगेटेड यील्ड। जैसे कि हम अगले सीजन में कौन सा क्रॉप लेने जा रहे हैं, जैसे कि हम वीट का फसल लेने जा रहे हैं, गेहूं का फसल लेने जा रहे हैं, और उस गेहूं के फसल में पर्टिकुलर हम कितना यील्ड चाहते हैं, 55 कुंटल पर हेक्टेयर का यील्ड चाहते हैं या 60 कुंटल पर हेक्टेयर का यील्ड चाहते हैं, उसके बेसिस पे ये आपको फर्टिलाइज़र को रिकमेंड करेगा। जैसे जैसे आप यील्ड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको फर्टिलाइज़र का डोज में भी अंतर दिखेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को खास बनाता है। ठीक है ना, कि सॉइल टेस्टिंग करने के बाद में एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कि आप कौन सा क्रॉप लेने जा रहे हैं, अगर मेज का क्रॉप लेने जा रहे हैं अगले सीजन में, तो मेज के हिसाब से
आपको बताएगा कि उस मेज के फसल में जो आपकी मिट्टी में जो कमी है जो न्यूट्रिएंट का, उसको उस कमी को कम करने के लिए आप कितना अमाउंट में उस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। जैसे यूरिया का कमी है तो फिर नाइट्रोजन का कमी है तो आपको यूरिया देना पड़ेगा। तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग ये डोज बताएगा। अरहर का फसल लेना है तो अरहर के हिसाब से आपको जो है कि, और अरहर में फिर आपको कितना यील्ड चाहिए उसके बेसिस पे आपको फर्टिलाइज़र को रिकमेंड करेगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें लगभग 100 से ज़्यादा फसलों के बारे में डेटा एंट्री किया हुआ है। कहने का मतलब है कि ये 100 से मोर देन 100 क्रॉप्स के बारे में आपको फर्टिलाइज़र रिकमेंड करेगा उस फसल के बारे में कि अलग अलग क्रॉप में अलग अलग डोजेज होता है तो उसके बारे में आपको फर्टिलाइज़र बताएगा कि कितना फर्टिलाइज़र उसमें देना है उस पर्टिकुलर मिट्टी में, उस पर्टिकुलर सॉइल में। ठीक है। और ये अब बात आता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इक्विपमेंट है वो कितने न्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी देता है कि मिट्टी के अंदर तो बहुत तरह का पैरामीटर्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, मिट्टी का पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो कितना पैरामीटर है जिसके बारे में ये इंस्ट्रूमेंट बताता है, कितने डेफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करता है ये। तो ये एनालाइज करता है लगभग 14 सॉइल पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, 14 सॉइल पैरामीटर्स के बारे में बताता है जिसमें कि एक पीएच है, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में जानकारी देगा, ये ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में देगा, और जो हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फिर जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उसमें से सल्फर है। ठीक है, तो और जैसे कि जिंक के बारे में बताएगा, बोरॉन है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, और फिर इसके साथ में ये लाइम रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है और जिप्सम रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताता है। जैसे कि अगर एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक सॉइल जो होता है उसके कारण से फसल पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसके ईल्ड प्रभावित होता है, उसका प्रोडक्टिविटी प्रभावित होता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लाइम का एप्लीकेशन करते हैं मिट्टी में। तो जो एसिडिक सॉइल है उसके बारे में आपको लाइम के डोज के बारे में बताएगा कि उस मिट्टी में आप कितना लाइम यूज़ कर सकते हैं। या अल्कली सॉइल है तो अल्कली सॉइल को दूर करने के लिए हम जिप्सम यूज़ करते हैं, तो जिप्सम को कितना देना है वो इस इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा। तो टोटल जो है कि 14 सॉइल पैरामीटर के बारे में जो है इस पूसा STFR मीटर से हम लोगों को पता चलता है। और इस इंस्ट्रूमेंट का अगर कंपोनेंट का बात करें तो जो कंपोनेंट मतलब ये है कि इस मशीन में क्या क्या चीज़ मिलेगा अगर इसको हम मंगवाते हैं। कोई फार्मर चाहता है कि इसको मंगवा के अपने यहाँ सेटअप करके सॉइल टेस्टिंग करने के बारे में सोच रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में और क्या क्या चीज़ रहेगा। तो आपको जो है एक पूसा STFR मीटर होगा जो कि मेन मशीन है इसका। पूसा STFR मीटर है जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेस्ड एक मशीन है। फिर एक सेकर है जो मिट्टी को सेक करेगा, मिट्टी को सॉइल को डिजोल्व करने के लिए यूज होता है। एक है पूसा STFR मीटर, फिर सेकर होगा, फिर रिएजेंट किट होगा, कुछ केमिकल्स होगा, पीएच एंड EC प्रोब विथ स्टैंड होगा जो पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंड होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसके साथ में होगा। फिर थर्मल प्रिंटर होगा इसमें इनबिल्ट, इस मशीन में ही इनबिल्ट एक थर्मल प्रिंटर होता है। फिर एक वेइंग बैलेंस होगा और कुछ ग्लासवेयर्स वगैरह होंगे जिसको कि यूज करके सॉइल टेस्टिंग किया जाएगा। थर्मल प्रिंटर भी इसमें लगा हुआ है इस पूसा STFR मीटर में, मतलब कि कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है किसी सॉइल में, वो एक प्रिंट के फॉर्म में आपको जनरेट होकर मिलेगा जिसको कि आप लेके जिसको रख सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट का कमी है और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, सब कुछ लिखा रहेगा। जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में जैसा इन्फॉर्मेशन होता है उसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको इस मशीन से भी मिलेगा। जैसा इन्फॉर्मेशन सॉइल हेल्थ कार्ड में रहता है उसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले मशीन से भी मिलेगा। और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट IRI के अंडर में जो है, इसने जो है कि लगभग 18 कंपनी को इसका लाइसेंस दे दिया गया है इंडिया के अंदर इसको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। उस 18 कंपनी में से एक कंपनी है हार्वेस्टो। ठीक है, और हार्वेस्टो एक कंपनी है जो कि बना रहा है इस मशीन को। तो और लगभग अगर कॉस्ट का बात करें कि इसको अगर मंगवाते हैं, कोई फार्मर इसको चाहता है मंगवाना, तो कितना प्राइस पड़ेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो लगभग 50,000 से लेके 1 लाख तक का कॉस्ट लगभग पड़ता है। इसमें बहुत तरह के वेरिएंट होते हैं। एक जो होता है जिसमें प्रिंटर लगा रहता है, एक ब्लूटूथ के माध्यम से आपके मोबाइल में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है और कौन सा न्यूट्रिएंट का
ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट है उसके बारे में आपको मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और एक जो मॉडल है जो कि उसमें वो सब फैसिलिटी नहीं, तो उसके बेसिस पे इसका कॉस्ट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये चीज़ है, ये पूसा STFR मीटर, सॉइल टेस्टिंग फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, मतलब कि एक ऐसा सॉइल टेस्ट करने का एक मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि केवल सॉइल को ही टेस्ट नहीं करता है, सॉइल में को टेस्ट करने के बाद में ये आपको उस फर्टिलाइज़र के बारे में, उस जो फर्टिलाइज़र देना है उसके डोज के बारे में भी बताएगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल सॉइल को ही टेस्ट नहीं करता है, सॉइल को टेस्ट करने के बाद में जो न्यूट्रिएंट कम होगा उस सॉइल में उसको क्या करेगा, उसके डोज के बारे में बताएगा कि आपको कितना देना है, कितना रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर कि कौन सा आप पर्टिकुलर क्रॉप लेना चाहते हैं और उस क्रॉप में कितना यील्ड लेना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपको जो है कि फर्टिलाइज़र रिकमेंड करेगा। तो ठीक है फिर।